हेलो स्टूडेंट, आपका सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण अध्याय 15। हमसे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, उससे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं और 1 साल आप हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। मैथ्स से लेकर 6 सब्जेक्ट तक आपको अध्ययन कराऊंगा। अगर कहीं भी हैं आप, 3 घंटे 4 घंटे के आपको मैं क्लास लेकर आपको रोज पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर हमसे जुड़ते हैं तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण क्या है, इसको अगर हम समझते हैं तो पर्यावरण का क्या मतलब होता है, इसको देखेंगे। जैविक और अजैविक घटक क्या होता है, और जो भी जैविक और अजैविक चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, परितंत्र क्या होता है। मनुष्य की गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण में गिरावट आ रही है उसकी समस्याएं क्या होती है, उसको हम समझेंगे। ओजोन परत क्यों खराब हो रहा है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इस चैनल से आप जुड़िए। चैनल का नाम है सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान, जिसपे 10वीं से रिलेटेड आपको हर चीज मटेरियल मिल रहा होगा। चाहे आप किसी भी प्रदेश के हिंदी माध्यम के हैं, उसको मैं पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए परितंत्र क्या होता है इसको देखते हैं। परिभाषा: एक क्षेत्र के सभी जीव और अजीविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको हम परितंत्र कहते हैं। परितंत्र मतलब जैविक, जीवित चीज, मतलब जो जीव है और अजीव है। जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया और मृदा हो गया। मृदा को हम मिट्टी बोलते हैं, वो मिलकर बनते हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के क्या प्रकार होते हैं उसको आप देखोगे। परितंत्र के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। परितंत्र जो प्राकृतिक से विद्यमान होते हैं, जो जुड़ा हुआ है, जैसे जंगल हो गए, सागर हो गया, झील हो गया, उसे हम परितंत्र कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, मानव निर्मित परितंत्र। जो परितंत्र मानव से निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खेत, जलाशय, बगीचा। परितंत्र के क्या घटक होते हैं, जैसे अजैविक घटक हवा, जल और भूमि, और जैविक घटक क्या होते हैं, पौधे और जानवर। उदाहरण के लिए अगर आप पौधों के लिए देखोगे जैविक घटक में, तो हमारे शाकाहारी हो जाते हैं जो उत्पाद में आते हैं, और मांसाहारी उत्पाद में आते हैं। वहीं सर्वाहारी उपभोक्ता होते हैं, और अपघटन क्या कहलाते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। अब हम समझते हैं अजैविक घटक क्या होते हैं। अजैविक घटक जो निर्जीव घटक होते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, भूमि हो गई, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ये जब मिलकर बनते हैं वो अजैविक घटक बनाते हैं। और जैविक घटक क्या बनाते हैं, सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी मिलकर आदि जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे क्या है, उत्पाद हो गया, उपभोक्ता हो गया। उत्पादक के रूप में अगर हम देखें तो जितने भी हरे पौधे हैं, नील है, शैवाल है, वो अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी में अपना प्रयोग करके बनाते हैं। मान कर चलो जो भी पौधे वगैरह हैं वो अपना कैसे अपना उत्पादक बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो अगर आप देखोगे तो वो उत्पादक के रूप में बनाते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है, तो उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने में निर्वाह करने के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादों पर निर्भर करते हैं। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादों का निर्भर रहते हैं, उसको हम उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता के निम्न प्रकारों में हम बांट सकते हैं। जैसे पहला हो गया शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है, जैसे पौधे एवं पत्ते जो खाने वाले, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, वो शाकाहारी हो गए। दूसरा क्या हो गया, जो मांसाहारी हो गया। मांसाहारी जो मांस खाने वाले, जैसे शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, उसको हम मांसाहारी बोलेंगे। वहीं अगर आप देखोगे तो सर्वाहारी, सर्वाहारी हम किसको बोलेंगे, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। जैसे कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, उसको हम सर्वाहारी बोलेंगे। और परजीवी क्या हो गया, जैसे दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले, भोजन लाने वाले, जैसे जू, अमरबेल जैसे हो गए, वो परजीवी हो गए। अपघटक क्या होता है, अपघटक जो फफूंदी और जीवाणुओं जैसे मरे हुए जीव और पौधों को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार के अपघटन के स्रोतों को भरपाई में मदद करते हैं।
जैसे इसकी आहार श्रृंखला क्या हो गई। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे के को भोजन के रूप में खाते हैं, और उदाहरण जैसे घास हो गया, हिरन हो गया, शेर हो गया, इस तरीके से करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आहार श्रृंखला कहलाते हैं। अगर एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा के स्थानांतरण होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह होता है, वो पोषी स्तर कहलाते हैं। एक आहार श्रृंखला की ऊर्जा की स्थानांतरण एक ही दिशा में होती है, मतलब जो भी एक आहार श्रृंखला होगी उसकी ऊर्जा होगी वो एक ही दिशा में कार्य करेगा। हरे पौधे की ऊर्जा 1% भाग में जो पत्तियों पर पड़ता है वो अवशोषित करते हैं। 1% जो भाग पत्तियों पर पड़ता है वो अवशोषित करते हैं। 10% नियम पर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर केवल 10% की ऊर्जा स्थानांतरित होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर के जैव क्रियाओं पर में उपयोग किया जाता है। जैव क्रियाओं पर उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता के अगले श्रृंखला के लिए हम अगर ऊर्जा के लिए बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला एक समान 3 या 4 चरण में होते हैं। 3 या 4 चरण में होते हैं। अगर इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, ठीक अगर इस डायग्राम को आप देख रहे हो तो उपभोक्ता को हम 3 भागों में बांटे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पोषी स्तर पे हो गए, और वहीं जो उपभोक्ता है वो प्राथमिक स्तर पर क्या लेगा, जो 100 kg लेगा, 100 kg जूल लेगा, द्वितीय स्तर पर 10 kg जूल लेगा, और तीसरे स्तर पर 1 kg जूल लेगा। तो ये ऊर्जा का बहाव है, ऊर्जा कितना वो ले रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो अगर आप समझो तो जैव संवर्धन क्या होता है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने में पर वृद्धि होती है, इससे जैव संवरण कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। ऐसे रसायनों की अगर आप इस वीडियो समझ रहे हो तो जो भी रसायन हो गया उस क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में होती है। आहार जाल क्या होता है। आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप में धारण कर लेती है, उसे हम आहार जाल कहते हैं। जैसे चील हो गया, लोमड़ी हो गई, खरगोश हो गया, पौधा हो गया। इस तरीके से आप देखोगे, जैसे पौधा क्या करता है, पौधा को मेढक खाएगा, और मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, तो चील खाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आहार श्रृंखला है और जाल है। पर्यावरण समस्या क्या है, इसको अगर आप समझोगे, पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, हमारी गतिविधियों को भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसे पर्यावरण को धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई। ओजोन परत को अगर आप देखोगे तो ओजोन परत क्या है, इसको अगर समझो आप तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा का काम करता है, रक्षा का आवरण करता है, जो पृथ्वी पर जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, और यह जीव संबंधी स्वास्थ्य संबंधी हानियों को, जैसे त्वचा का कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, और ऐसे कमजोर परिरक्षा तंत्र पर पौधों पर न आने से रोकता है। तो ये ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। वहीं मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है, जो जमीनी स्तर पर ओजोन परतों का एक घातक जहर है। ओजोन परत का निर्माण हम किस तरीके से करते हैं। ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरण होती है, जो O2 से मिलके, और एक O3 का मतलब क्या होता है, हमारा ओजोन होता है, जो ऑक्सीजन और एक और O को अगर हम जोड़ दें तो उस तरीके से हम ओजोन बोलेंगे। वहीं ओजोन परत का हास्य क्या होता है, इसको हम देखें। जैसे 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे हम ओजोन को छिद्र के नाम से जाना जाता है।
ओजोन की मात्रा इस तरह के तीव्रता में गिरावट का मुख्य कारण है जो मानव संश्लेषित रासायनिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया, जिसका उपयोग शीतलता एवं अग्निनाशम के लिए किया गया। शीतलता का मतलब क्या है? शीतलता मतलब हमारा बर्फ का जमना, और अग्निशमन का मतलब क्या होता है? जो हम अगर आग लग गए और उस समय आग को बुझाने में लिए हम काम करते हैं तो उसको हम अग्निशमन जैसे फायर ब्रिगेड का हम बोल सकते हैं। 1987 में संयुक्त राज्य में पर्यावरण कार्यक्रम में UNEP को सर्व अनुपाति में बनी एक CFC के उत्पादों में 1986 में के स्तर पर ही सीमित रखा गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम समझे कचरा प्रबंधन क्या होता है? आज के समय अपशिष्ट निपटाना एक मुख्य समस्या है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के एक बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाते हैं। कचरे के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे निम्नीकरणीय में 2 प्रकार होते हैं, जैसे, और एक है अजैव, एक है जैव और दूसरा है अजैव। जैव पदार्थ जैसे पदार्थों के सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे कणों में बदल जाती है। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि, ये सब क्या है? जीव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? पदार्थ के सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, उसे हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, सूक्ष्मजीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं, उसे एंजाइम की विशिष्ट होते हैं, इसलिए ये सभी पदार्थ अपघटित नहीं होते। कचरा प्रबंधन की क्या विधियां होती है, इसको अगर आप समझोगे तो जैव मात्रा संयंत्र होता है। जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कचरा इस संयंत्र से जैव मात्रा में परिवर्तित करता है। जैसे सजैव क्या है? सीवेज क्या है? सीवेज का उपचार तंत्र क्या है? सीवेज को हम नाली बोलते हैं। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र में संशोधित किया जाता है। तीसरा अगर आप समझोगे, कूड़ा का भराव क्षेत्र, कचरा से निकलने वाले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दाब दिया जाता है। और चौथा क्या है हमारा? कंपोजिस्ट, जैसे जैविक कचरा को हम कंपोजिस्ट गड्ढे में भर कर ढक देते हैं और मिट्टी द्वारा उसे 3 महीने के लिए रख देते हैं। जैसे अब अगर आप दिल्ली में देखोगे तो बहुत सारे कचरा को हम एक जगह किए हुए हैं, और क्या है कि कचरा को हम मान के चलो कि कचरा को हम एक जगह पे रख देते हैं, उसको हम खाद के रूप में लेते हैं। बहुत सारे जैसे हमारे घरों का कचरा है, कितना तरीके का, जैसे प्लास्टिक को भी हम फेंक रहे हैं, सब्जी को भी फेंक रहे हैं, और हर तरीके के कुछ ना कुछ कचरा को हम फेंक रहे हैं। इस सिचुएशन में हम क्या कर रहेंगे कि अगर एक जगह पे हम फेंक रहे हैं तो उसको क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक के कचरा को हम छांट देते हैं और कहीं दूसरे जगह चला जाता है, वो कंपनियों में चला जाता है, उसका पुनः रिसाइकलिंग किया जाता है। वहीं पे जो सब्जी, फल और जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसको हम कंपोजिस्ट करके क्या बनाते हैं? उसको हम खाद्य बना लेते हैं, और खाद्य बनाने पर हमको क्या होता है? वही हमारा फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। फर्टिलाइजर मतलब खाद। इसको हम लाकर और खेतों में इसका यूज करते हैं, जो 3 महीनों पे कचरा बन जाता है। वहीं पुनः चक्रण क्या होता है? जैसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा और पुनः इस्तेमाल किए गए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। वहीं पुनः उपयोग का मतलब क्या हुआ? पुनः उपयोग का मतलब यह पारंपरिक तरीका है जिससे वस्तु का यह पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार हो गया, कुछ टूटा फूटा प्लास्टिक हो गया, उसको हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हम कर सकते हैं। आज हमने जाना कि हमारा जो हमारा पर्यावरण है 15 चैप्टर है, इसको अगर आप देखोगे और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखकर समझे होंगे।
कोशिश करूंगा कि मैं आपको फेस टू फेस वीडियो में बना कर लाऊं। कुछ समस्या है इसलिए मैं इस तरीके के मैं वीडियो बना रहा हूं। आप इस चैनल से जुड़िए। 10वीं से रिलेटेड हर टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, लाइव आपको आकर पढ़ाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 साल से जुड़ने के लिए हमारे जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पे आपको 1 साल तक मैं पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। और प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए। चैनल का नाम है सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान। और इस चैनल से जुड़ने के बाद आप कमेंट कीजिए कि हमारे कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा और लाने के लिए कोशिश करूंगा। कुछ मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। शॉर्ट नोट के वीडियो के रूप में भी बहुत कुछ बना चुका हूँ। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जो भी है और आपको बना कर पढ़ाऊंगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।